अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ डॉक्टर जवेद इकबाल साहब हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे सर भी हैं, टीचर हैं। जिस साल हमारा एडमिशन हुआ था उस वक्त ये हमारे प्रिंसिपल थे कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हेरिडिटरी डिजीज़, मौरूसी बीमारी जिनको कहते हैं, कि हमारे पब्लिक के अंदर इन बीमारियों की अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो इसकी एक तवील लिस्ट है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में बहुत पता होना चाहिए। उसमें एक बहुत अहम थैलासीमिया है। वो इसलिए भी कि अगर हमें पहले पता लग जाए कि जिन दो नौजवानों की शादी हो रही है आपस में, उनके अंदर थैलासीमिया की जीन मौजूद है, तो फैमिली काउंसलिंग से अगर वो शादी ना करें तो उनके बच्चों के अंदर, मुतवक्का बच्चों के अंदर थैलासीमिया नहीं होगा। इनफैक्ट जो गाइडलाइन है वो यही है कि थैलासीमिया अगर किसी भी फैमिली में हो तो शादी करने से पहले उनकी ज़रूर पहले जो दूल्हा और दुल्हन हैं यानी होने वाले, उनका पहले ज़रूर टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा बहुत सी और बीमारियां हैं जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जो जिगर की बीमारियां कुछ हैं, जिसमें जिगर के अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है। बाज़ औक़ात कॉपर की मेटाबॉलिज्म की कुछ बीमारियां, उसको विल्सन्स डिजीज़ कहते हैं। तो ये बीमारियां हैं जो कि मौरूसी तौर पर हो सकती हैं। ये भी देखा गया है कि ऑटिज़म जिन बच्चों के अंदर होता है, उनके अंदर भी बाज़ औक़ात पूरी फैमिली में 2-3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी ऑटिज़म हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो हीमोफीलिया है, जो खून से मुतल्लिक बीमारियां हैं, ये फैमिली में रन करती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी जीन होती है फैमिली में, और वो एडल्ट लाइफ में ज़्यादा चांस होता है अगर फैमिली में बीमारी हो। मसलन छाती का कैंसर, अगर फ़र्ज़ करें वालदा को या वालदा की जो ननियाल के रिश्तेदार हैं उनके अंदर छाती का कैंसर हो, तो उस बच्ची के अंदर कैंसर के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह बड़ी आंत का कैंसर, वो भी फैमिली में उसकी एक किस्म फैमिली में रन करती है। यानी फेमिलियल जो है ना, एक किस्म है। 80% तो ऐसे हैं जो स्पोरेडिक हैं, जो कि किसी को भी हो सकते हैं, मगर कुछ किस्में ऐसी हैं कि जो फैमिली में रन करती हैं। और इसी तरह कुछ जो लोग मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ सिंड्रोम भी हैं जिसके अंदर बड़ी आंत का कैंसर और बच्चादानी का कैंसर और छाती का कैंसर, इनके चांसेस यंग एज में होने ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जिनके ख़ानदान में ये बीमारी मौजूद हो तो शादी से पहले इस बात को ज़रूर किसी माहिर से मशवरा कर लेना चाहिए। सर इसकी वजूहात क्या होती हैं? जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है ना। देखिए ना, एक माँ की तरफ से एक क्रोमोसोम्स आते हैं और बाप की तरफ से क्रोमोसोम आते हैं। जो बीमार क्रोमोसोम वो बीमारी पैदा करता है, वो अगर बच्चे में आ जाए तो उसके अंदर बीमारी एक्सप्रेस हो जाती है। जैसे आपको पता है ना, एक जीनोटाइप होता है और एक फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप होता है कि फ़र्ज़ करें मेरी जीन के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी आंखों का रंग नीला होगा, तो ये जीनोटाइप है। लेकिन क्या नीला होगा कि नहीं होगा, ये फिनोटाइप है। तो इसलिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि डोमिनेंट यानी जीन्स की वजह से होती हैं, कुछ रिसेसिव जीन्स की वजह से होती हैं। वो जो रिसेसिव जीन की वजह से होती हैं, जब वो दोनों तरफ से इकट्ठे हों तो फिर बीमारी एक्सप्रेस होती है। और अगर वो दोनों तरफ से इकट्ठी ना हो तो फैमिली में रन करती रहती है। जब कभी वो फिर दोबारा कॉम्बिनेशन वो होती है तो फिर बीमारी उसमें एक्सप्रेस हो जाती है। तो इसमें आपने बहुत सारी बीमारियां बताई हैं, इसमें से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं? हाँ, देखें, जो ऑटिज़म है, ऑटिज़म के अंदर तो सारी ज़िंदगी के लिए एक उसकी रिहेबिलिटेशन और एक सारी ज़िंदगी के लिए उसकी कोई ना कोई केयर करनी पड़ती है। थैलासीमिया को हम लाइलाज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो थैलासीमिया मेजर है उसमें मुसलसल ब्लड देना पड़ता है। और ये देखा गया है कि इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उधेड़ उम्र तक पहुंचते हैं, उससे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। और ये विल्सन डिजीज़ जो जिगर की हैं, वो भी बाज़ औक़ात इतनी हो जाती हैं कि अगर ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो फिर वो जानलेवा हो सकती हैं। और इनको कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है कि मतलब आपने बताया फैमिली काउंसलिंग जी करके। और कुछ लोग इस तरह, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है कुछ रिलीजियस फैमिलीज़ में कि वो कहते हैं कि जिस तरह के रिलीजन में बताया जाता है कि फैमिली के अंदर शादियाँ करनी चाहिए, तो उनको किस तरह काउंसल किया जाए?
उनको साइंटिफिक एविडेंस से कहाँ लिखा हुआ है फैमिली में शादियाँ की जाए? मज़हब में कहाँ लिखा हुआ है, कुरान में या किसी हदीस में, कि शादी चाचा के बेटी से की जाए? इसमें है ना कि हदीस में इस तरह का मफ़हूम मिलता है कि मतलब अपने रिश्तेदारों को पहले फोकियत दी जाए। हाँ, तो फोकियत दी जाए, लेकिन फ़र्ज़ तो नहीं है ना। जी जी। तो फ़र्ज़ तो नहीं है, तो उनको साइंटिफिक एविडेंस दिया जाए, उनसे दलील के साथ बात की जाए। ये बात है ना। बहुत सारी बातें जो गलतुल आम है ना, अगर बेजोड़ की शादी हो और एक ऐसी शादी हो जो शादी की बेसिक रिक्वायरमेंट को ना पूरी करती हो। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि शादी क्यों की जाती है, हमारा शरई कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जिसमें उसको तस्कीन मिले। तो ऐसे पकड़ के दो बेजोड़ लोगों को आपस में जोड़ देने का नाम तो सिला रहमी नहीं है ना। तो शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि शादी से पहले टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन अब जब आता है सवाल कि कौन कौन से टेस्ट करवाए जाएं और कहाँ कहाँ पे वो फैसिलिटीज इस तरह की जो होती हैं ना पॉलिसीज़, ये हमेशा नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं और इनकी स्क्रीनिंग का एक नेशनल कंसेंसस होता है। जैसे अब वेस्ट में हर खातून जो 35 साल से ज़्यादा होती है उसका मेमोग्राम कराया जाता है, मेल के अंदर अकल्ट ब्लड कराया जाता है। हमारे यहाँ इस किस्म की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद नहीं है। मेरी बात समझे ना, तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन मौजूद हो। वैसे थैलासीमिया के टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए, है ना, ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए। ज़्यादा तफसील आपको फिर पीडियाट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट बता सकते हैं।